हेलो, जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। अपना 10 स्टेट्स ऑफ गॉड चालू था और उसमें परमात्मा की चौथी अवस्था में हम लोग आए थे। 3 अवस्था तक हमने पूरा किया। चौथी अवस्था जो है उसको हमने शुरुआत की थी और हम यहाँ तक आए थे कि जब तक यह सेपरेशन, अलगाव जो है, जब तक ये रहेगा अलगाव, तब तक यह आत्मा जो है, जो ड्रॉप जो है, वह बुलबुले के फॉर्म में, बबल के फॉर्म में रहेगा। वह आत्मा नहीं रहेगा, वह बिंदु नहीं रहेगा, ड्रॉप नहीं रहेगा। वह क्या रहेगा? बुलबुले रहेगा। बुडबुडे आपण ज्याला म्हणतो, बबल, त्या फॉर्ममध्ये आपण त्याला जीवात्मा म्हणूया। आणि म्हणून तब तक ड्रॉप अपने आप को महासागर से अलग ही समझेगा। हालांकि हम महासागर में ही है, पर जब तक यह बबल है, जब तक यह अज्ञान है, जब तक यह माया है, जब तक यह इल्यूजन है, तब तक हम अपने आप को महासागर से अलग ही समझते हैं। वैसा नहीं है। बाबा बोलते यह आपकी कल्पना है कि आप महासागर से अलग हो। आप महासागर में, आप महासागर के अंदर ही हो। सिर्फ सवाल ये है कि हम महासागर है, इसकी चेतना नहीं है, कॉन्शसनेस नहीं है। और यह कॉन्शसनेस हमको चाहिए। उसके लिए हम गैस फॉर्म से लेके तो दगड़ फॉर्म से होते हुए, वनस्पति फॉर्म से होते हुए, पशु पक्षी जानवर होते हुए हम लोग मानव रूप के अंदर में आते हैं, जहाँ पे हमारी चेतना पूरी तरह से विकसित हो जाती है। शुरुआती में वो नहीं होती है और इसीलिए हम लोग शुरू से ही महासागर में है, उसी में रहेंगे और उसी के अंदर में हम महासागर है, इसका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और इसीलिए हम सभी हम बोलते हैं ना, परमात्मा में हमसे हमारे को परमात्मा ने डिस्कार्ड कर दिया, या परमात्मा हमारे तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ नहीं है, हम परमात्मा में ही है। वो बेचारा सब अपने को मेहनत करता है, पर हमको क्या चाहिए? हमको कॉन्शियस होना है कि हम परमात्मा में है नहीं है, हम परमात्मा ही है। हम परमात्मा से एक है, हम अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है। पश्चात ये प्रार्थना के अंदर में दिया हुआ है कि परमात्मा कौन है। और इसीलिए और हम उसमें है, उसमें रहेंगे और आगे भी रहेंगे, पहले भी थे और अभी भी रहेंगे। और इसीलिए यह जो ड्रॉप जो है, बिंदु जिसको बोलते ड्रॉप जो है, प्रथम परमात्मा से हम लोग अलग हो गए। आत्मा जो है वह परमात्मा से दूर हो गया। मतलब ओशन, गॉड, ये जो आत्मा जो है, ड्रॉप जो है, ये अभी महासागर में नहीं है। बाबा बोलते कल्पना करो ये यहाँ पे है, ये ड्रॉप है। यह परमात्मा से सेपरेट हो गया और उसका अनुभव, अभी यह जो ड्रॉप जो है, ये किसका अनुभव लेता है? अज्ञान का, माया का, इल्यूजन का, भ्रम का, सेपरेशन का, इसका अनुभव लेता है। और फिर यह जो उसने बुलबुला पैदा किया है अपने ऊपर में, ये है आत्मा। दिस इज आत्मा। इसने अपने ऊपर में एक बबल पैदा किया है, दिस इज बबल। यह बबल जो है, बबल कैसे बना? अपना
ड्रॉप होता है उसके ऊपर में बबल आता है, बुलबुल आता है कि नहीं, वो फूटता है, फूटना चाहिए कि नहीं। वो जब तक नहीं फूटेगा तब तक हम लोग अज्ञान में हैं। हम जैसे अमीर है, गरीब है, हम ईस्ट में, हम वेस्ट में, हम स्त्री है, पुरुष है, हम ये है, हम वो है, अनंत लाखों जन्म हम उसी में घूम रहे हैं। पर हमको अपना ज्ञान जो है वो प्राप्त करने के लिए हमको इस महासागर से बाहर आना ही पड़ा, क्योंकि जब तक हम अज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे, अज्ञान करके, तब तो ज्ञान क्या है इसका हमको अनुभव नहीं आएगा। अज्ञान चला जाएगा तो ज्ञान आ जाएगा। तो हम लोग किसका अनुभव करते हैं 84 लाख योनि में? अज्ञान का। वो पत्थर से लेके पशु योनि तक हम किसका अनुभव करते हैं? अज्ञान का। और इसीलिए इस अज्ञान का यह जो बुलबुला जो है, जो बबल है, उसको नष्ट होना चाहिए। उसको नष्ट करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। और इसी के लिए हमको सद्गुरु या अवतार के पास जाना है जो रियलाइज है। साधु संत ऋषि मुनि महाराज यह बबल डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मैंने पहले भी उस दिन बताया था, ये आपको मार्ग दिखा सकते कि भाई ये रास्ता है, पर वो आपके साथ में चलते नहीं हैं, बराबर है। और इसीलिए मेहर बाबा आगे कहते हैं कि यह जो बबल जो है, जो बुलबुले जो है, इस माध्यम से ही, बुलबुले के माध्यम, बुलबुला मीडियम है आत्मा के लिए। ये बबल जो है ये मीडियम है। किसका मीडियम है? यह अपनी स्वाभाविक अखंडता, मतलब यह आत्मा अनंत है, यह स्वाभाविक है, ये अनंत है। इनहरेंट इंडिविजुअलिटी जिसको हम लोग कहते हैं, स्वाभाविक अखंडता जो है, अपनी पृथक का, ये सेपरेशन का हमको अनुभव लेना है। हमको ये जानना है कि हम परमात्मा से सेपरेट हुए हैं, इसका अनुभव लेना है। अभी हमको ये ज्ञान नहीं है कि हम सेपरेट हो गए। हम यही समझते हैं कि ये हमारा शरीर और ये हमारा अस्तित्व जो है ये रियल है, सही है। ये झूठा है, इसका हमें अनुभव नहीं है। और इसके लिए हमको इस पृथकता का, सेपरेशन का जो है वह अनुभव लेना अत्यंत जरूरी है। और इसीलिए इस आत्मा जो है वह बबल फॉर्म के ऊपर, बबल मतलब जीवात्मा, बबल फॉर्म के अंदर में हम ये सारा अनुभव लेने के बाद में हम इस नतीजे में पहुंचते हैं कि हम कौन हैं, उद्देश्य क्या है, सृष्टि का निर्माण हुआ उसका उद्देश्य क्या है, यही है। हमारा उद्देश्य क्या है कि हम अनंत है, हम अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, इसका हमें अनुभव चाहिए। हमें वो चेतना चाहिए, अनंत चेतना, इन्फाइनाइट कॉन्शसनेस चाहिए। और इसके लिए ये सारा पसारा जो हम लोग देखते हैं पूरे ब्रह्मांड के अंदर में, यह उसी का नतीजा है जो विश्व की निर्मिति इसी के लिए हुई है। और इसीलिए जब तक यह आत्मा जो है, जो ड्रॉप जो है, यह ये अनुभव नहीं लेता है कि मैं महासागर से अलग हूँ, तब तक उसे अपने अखंडता का अनुभव कभी नहीं आएगा। मतलब यह जो ड्रॉप जो है, जो इस ओशन में था पहले, ओशन में सिर्फ परमात्मा, यह ड्रॉप इस ओशन में था, जब तक यह इससे अलग नहीं होगा तब तक उसे ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं अनंत हूँ, ये बाबा कहते हैं। और उसे अपने अखंड शाश्वत अनंत अस्तित्व का अनुभव हो नहीं सकता जब तक वो सेपरेट नहीं होगा, तब तक। और इसीलिए जब भी यह पृथक तथा सेपरेशन जब भी हो जाता है, तभी इस आत्मा को इस बबल के द्वारा यह ज्ञान मिलता है। यह माध्यम है, बबल माध्यम है कि
वो अपनी अनंत चेतना का अनुभव तभी कर सकता है आत्मा, जब भी ये बबल जो है ये बस्ट नहीं हो जाता। हमारा अपना बबल जो है वो ये शरीर है, और हम इस शरीर को ही रियल मानते हैं, हम इसको फॉल्स नहीं मानते। कभी अपने दिमाग में कभी ये विचार आता है कि ये मेरा अस्तित्व फॉल्स है? नहीं है। कभी मानते हैं? नहीं मानते हैं। पर असल में वो फॉल्स है। और इसीलिए सारी आत्माएं ब्रह्मांड के अंदर में जितनी भी आत्माएं हैं, देवी देवता से लेकर सभी तक, परमात्मा के सिवा बाकी जितना भी है सब कुछ, वो 33 कोटि देव हो या पशु योनि के जीवात्मा हो या साधु संत हो, ऋषि हो, जितने भी है मानव जाति हो, वो जब तक इस पृथकता का, सेपरेशन का अनुभव जब तक वो नहीं लेते हैं, और इसी माध्यम से वह परमात्मा के अखंड आनंद, उसका अखंड ऐक्य और परमात्मा की अनंत चेतना का उसको अनुभव नहीं आ सकता है। और अगर हम ये सोचें कि हम अपने बलबूते के ऊपर, हम अपने प्रयत्नों के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचेंगे, तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई महाराज तुमको थोड़ा आगे जाएगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो थोड़ा आगे और लेके जाएगा, वो थोड़ा आगे और लेके जाएगा। ये सब लोग वो अपने कार्य करते हैं, वो ठीक है, बराबर है, उनका जितना ज्ञान है उतना वो मानव जाति को बताते। पर अवतार जब भी आता है या सद्गुरु जो है, वो यह ज्ञान लिमिटेड लोगों को ही देता है। सद्गुरु अपने पास में बिठा के ये ज्ञान लिमिटेड लोगों को देता है, सबको नहीं देता हो। जितने लोगों की तैयारी हो गई उतने को ही देता है, यह उसका कार्य उतना ही है। पर अवतार का होल यूनिवर्स, सारी ब्रह्मांड को, फिर वो राम युग का कार्य हो, भगवान श्री कृष्ण का हो, जीसस क्राइस्ट का हो, या अवतार मेहर बाबा का हो, सारी ब्रह्मांड को आध्यात्मिक पुश देने का कार्य अवतार के द्वारा अवतारी युग में होता है। और इसीलिए जब तक यह आत्मा, मतलब हम खुद, जब तक हम ये परमात्मा की स्थिति नंबर 2 के अंदर में जब तक हम थे, तभी तक हमको कोई भी चेतना प्राप्त नहीं थी। हम चेतना क्यों नहीं थी? क्योंकि हम संस्कार लेस थे, संस्कार नहीं था। यहाँ ना कोई सतगुण था, ना रजगुण था या तमगुण था। क्या था? संस्कार नहीं थे। शुरुआत कहाँ से हुई है? संस्कारों से शुरुआत हुई है। इस स्टेज के अंदर में हमारी कोई चेतना नहीं थी। हमने मानव रूप जब धारण किया तभी हमको चेतना आ गई पूरी। पर वो चेतना फुल होने के बावजूद भी हमें परमात्मा क्या है, क्या परमात्मा के दर्शन या परमात्मा से एक रूप हम नहीं हो पाए। चेतना हो गई 100%, पर वो चेतना संस्कारों के द्वारा घिरी हुए होने के कारण वो संस्कारों ने उसको एनसर्कल कर लिया। और इसके लिए हम ये समझते हैं कि हम मानव है, हम पीडी पोपले, आरडी पोपले, कुल्लू साहब। और उस वक्त में इस स्थिति के अंदर में चेतना की सेकंड स्थिति जो है, उसके अंदर में कोई संस्कार भी नहीं था। संस्कार नहीं था इसलिए चेतना नहीं थी, संस्कार नहीं था इसलिए शरीर नहीं था, संस्कार नहीं था इसीलिए जो तीनों बॉडी है अपने इसमें, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत और कारण जगत, ये भी नहीं थे, क्योंकि संस्कार नहीं है। यह सब संस्कारों का खेल है, जो अवतार मेहर बाबा कहते हैं कि इसको मैंने इस अब के अवतार कार्य में मैंने उसको आपको इस तरीके से समझा के बताया कि संस्कार स्वर्ग नर्क में कैसे नष्ट होते हैं,
संस्कार आप लेके कैसे आते हो? ये आपका शरीर संस्कारों का ढांचा है, ये मोल्ड है संस्कारों का। यह संस्कार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, सद्गुरु इन संस्कारों के ऊपर में क्या कार्य करते हैं, सब जगह जो है संस्कार संस्कार और संस्कार। हमने सारे संस्कार इकट्ठा किए और हमने बाद में सारे संस्कार नष्ट किए। और हम लोग पहले संस्कार लेस थे, तभी हमारे पास में चेतना नहीं थी, और बाद में हमने संस्कार ले तो लिए और उसको नष्ट किए, और हम लोग संस्कार लेस हो गए पर चेतना आ गई। हमको चेतना आ गई तो हमको ये मालूम पड़ा कि हम अनंत हैं। जब चेतना नहीं थी तब हमको मालूम पड़ा कि हम क्या है, ये हमको मालूम नहीं था। ये सब समझने का मतलब क्या है एक्चुअली, क्यों इसके ऊपर में हम लोग बैठ के यहाँ सुनते हैं, किस लिए? इसलिए कि हमें ये पता चलना चाहिए कि ये परमात्मा, ये जीवात्मा, शिवात्मा, ईश्वर, सद्गुरु, निराकार, सगुण और ये सब ये है क्या एक्चुअली? क्योंकि इतने डिटेल में इसके पहले तो कभी भी किसी भी युग के अंदर में समझाया नहीं है। आज की मानवजात इस प्रकार से समझाने के बाद ही मानेगी, और अदरवाइज़ आप उनको अगर कह दो कि आप वो जाके वो तपस्या करो या वो जितने भी बाकी के साधन हैं परमात्मा तक पहुंचने के, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि वो अत्यंत होशियार है, ब्रेनी है, और वो आपको 1000 सवाल पूछेंगे इसके ऊपर में। अभी इसके बाद में आने वाली मानवजात इसके ऊपर में कई सवाल पूछेगी जो अभी तक किसी ने पूछे नहीं है, ऐसे सवाल वो पूछेगी। और इसीलिए हमको अगर किसी ने बोला तो हमको कुछ थोड़ा सा तो मालूम होना चाहिए कि हम क्या बोले। किसी को पूछा कि अवतार मेहर बाबा कौन है और उन्होंने क्या दिया आपको, क्या सिखाया, तो कुछ तो थोड़ा बताने के लिए होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का ये उपक्रम जो है वो चालू है आगे में। और जब तक स्थूल शरीर नहीं है, हमारे इसमें 3 शरीर है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। नंबर 1, ग्रॉस वर्ल्ड, सटल वर्ल्ड, मेंटल वर्ल्ड। हम यहाँ पे है। यह अपनी पृथ्वी, स्थूल जगत। यह तीनों जगत है संस्कार के वजह से ही। जैसे ये 3 जगत है वैसे हमारे अपने में 3 शरीर है। हम इस ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, मेंटल बॉडी, मैन, यूनिवर्स, हमारे में जो 3 शरीर डेवलप हुए हैं उस स्थूल शरीर से हम स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं। सूक्ष्म जगत से हम सूक्ष्म जगत का अनुभव लेते हैं। साधु संत ऋषि मुनि महाराज बलि और पीर, यह लोग जो इस सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म बॉडी में है, वो लोग इसका अनुभव नहीं लेते। वो लोग स्थूल जगत का अनुभव लेते हैं जो एनर्जी का क्षेत्र है। एनर्जी मध्ये पावर, वो बाद में हम देखेंगे, उसको डिटेल के देखेंगे। मनोजगत, ये मेंटल बॉडी जो है, कारण शरीर हम जिसको कहते हैं अपने इसमें, उसके द्वारा ये मेंटल जगत का अनुभव हम लोग लेते हैं। ये स्थिति में
इसका और इसका अनुभव उसको नहीं होता है। इसीलिए ये जितने भी मस्त लोग हैं वो कौन सी स्टेट में हैं, वो ये इसमें है या इसमें है। उन्हें इस जगत से, स्थूल जगत से कोई लेना देना नहीं है, उनको मालूम भी नहीं रहता है। वो परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के इसमें विलीन रहते हैं। उन्हें कुछ मालूम नहीं है कि जगत में क्या हो रहा है, ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कुछ मालूम नहीं है। इसलिए केवल संस्कार के वजह से ही स्थूल संस्कार, सूक्ष्म संस्कार और मेंटल संस्कार जो है, उसके वजह से ही यह शरीर अपने को प्राप्त हुआ है। और अगर वो संस्कार नहीं है, तीनों संस्कार नहीं है, तो ये शरीर को अपने इसको अस्तित्व नहीं है। हम जब भी आते हैं इस जगत में तो ये तय करते हैं कि हमें संस्कार का इतना पोर्शन, समझो एक आधे आदमी के पास में संस्कार है 1 करोड़, तो वो उसमें से 30 लाख संस्कार लेके इस धरती पे आया कि उसको अपने को ख़त्म करना है। जब वो ख़त्म हो जाते हैं तो अपना शरीर छोड़ के हम चले जाते हैं। नेक्स्ट फिर अगले जन्म में और संस्कार कम, ऐसे प्रकार से संस्कार को हम कम, रिड्यूस धीरे धीरे कम करते जाते, ताकि ये 1 करोड़ संस्कार जब पूरे नष्ट हो जाएंगे तभी हम परमात्मा से अपना विलय हमारा परमात्मा में हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर को हमारे अस्तित्व तभी तक है जब तक हमारे पास में ये तीनों संस्कार है, और इस शरीर के द्वारा हम तीनों जगतों का अनुभव ले सकते हैं, लेते हैं। तीनों जगतों का अनुभव हमको आता है। साधु संतों को यहाँ का अनुभव आता है, जो बाकी के हैं उनको यहाँ का अनुभव आता है। उनको वहाँ पे कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है, उसका वो मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए, यहाँ और यहाँ जो होते हैं आत्माएं, वो मानव जाति के उसको उपयोग में लाते हैं। कोई उसमें से अपना फ़ायदा देखता है, कोई झूठे भी होते हैं, कोई सही भी होते हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो अपना अपना कार्य करते रहते हैं। वो भी एक अनुभव है। हम भी इन सारी झंझटों से गए हैं, ऐसा कुछ नहीं कि हम नहीं गए, पर अभी अपने को उसकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो है, और इसीलिए यह पूरा बॉडी जो है मानव रूप में, क्यों कहा जाता है कि मानव श्रेष्ठ है, मानव श्रेष्ठ है? क्यों? इसलिए कि यह जितने भी देवी देवता है, इनको जब तक मानव रूप नहीं मिलता तब तक ये भी परमात्मा से एक नहीं हो सकते। मानव रूप लिए बगैर किसी को भी परमात्मा के दर्शन या परमात्मा से एक रूप होना अशक्य है, इम्पॉसिबल है। इसलिए ये देवी देवता जितने भी है 33 कोटि और ये सब जो हम बोलते हैं, वो भी मानव रूप लेने के लिए परमात्मा से विनती करते रहते हैं, परमात्मा को उनके कार्य में मदद करते रहते हैं कि कैसे भी करके परमात्मा की कृपा हो जाए और अपने को मानव जन्म मिल जाए। और अपने को, जिनको मानव जन्म मिला है, इसका अपने को कोई वैल्यू नहीं है। अब बोलता है ठीक है देखेंगे बाद में, अभी बूढ़े थोड़ी हो गए, 70 साल के थोड़ी हो गए कि ये पढ़ते बैठो। हाँ, नहीं पढ़ते अब। और यही वो समझा रहे बाबा, उसका महत्व समझा रहे। और इसीलिए आत्मा जो इस अवस्था में अचेतन है, अनकॉन्शियस है, अचैतन्य है, उसके अंदर में चेतना नहीं है उसके अंदर में। जब परमात्मा में चेतना नहीं है तो हमारे इसमें भी नहीं है, क्योंकि हम इसी महासागर के हम एक बिंदु है, ड्रॉप है। जो परमात्मा में गुण है वो ड्रॉप के अंदर में भी वही गुण है, आत्मा में भी वही गुण है। आत्मा का अस्तित्व तभी तक है जब तक वो महासागर से मैं अलग हूँ यह कल्पना करता है, तब तक ही आत्मा को अस्तित्व है। जब तक वो ये कल्पना नहीं करता तो वो महासागर में ही है और वो परमात्मा है। अपने सवाल उठता है ना भाई, आत्मा और परमात्मा, अब आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये क्या है, वो अलग कैसे हो गया, फिर अलग हो गया तो ये कैसे हो गया, वो कैसे हुआ? इसका सारा का सारा आंसर जो है वो अपने को गॉड स्पीक्स में मिलता है।
खैर उसके ऊपर में बहुत सारे किताबें आई है, बहुत सारे लोगों सदगुरु ने इन्होंने लिखा भी है, पर मेहर बाबा का अपना जो लिखने का तरीका है, बताने का, वो यूनिक है, ऐसा हमको लगता है एक्चुअली। और इसीलिए संस्कार रहित होने के कारण हमें ना स्थूल जगत की चेतना हो सकती है, ना सूक्ष्म जगत की, और ना मनोजगत की। चेतना की डेवलपमेंट के लिए, चेतना की ही ये इवोल्यूशन प्रोसेस जो मेहर बाबा ने बताई है, जिसको हम लोग उत्पत्ति कहते हैं, वो उत्पत्ति जो है, उत्क्रांति जो है, उत्क्रांति प्रोसेस जो है, इवोल्यूशन प्रोसेस, वो इवोल्यूशन प्रोसेस का मतलब ही यही है। इसीलिए वो इवोल्यूशन प्रोसेस है कि हमारी चेतना का विकास हो, और चेतना की विकास के लिए हमको संस्कारों के द्वारा ही वो चेतना की विकास मानव रूप के अंदर में 100% चेतना प्राप्त होती है। और इसीलिए आगे वो लिखते कहते हैं, साथ साथ हमको यहाँ पे उस रियलिटी की या उस सेल्फ की या उस ट्रूथ की, उसकी भी ज्ञान नहीं था, उसकी भी चेतना हमको नहीं थी। और इसीलिए आत्मा को या तीनों भुवनों का अनुभव भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, यहाँ पे भी नहीं था, और ना ही हमको मानव रूप मिला था। क्यों? क्योंकि हमारी चेतना जो है वो इवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर से गुजरी नहीं है। अभी हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस में गए नहीं हैं, उत्क्रांति की जो प्रोसेस है उसमें नहीं गए। अभी हम इसी में हैं, साकार आत्मावत ईश्वर, स्टेट नंबर 4। जब आगे चलेंगे तब और देखेंगे इसके बारे में। और इसीलिए हमें किसी का भी अनुभव नहीं था, ना परमात्मा का था, ना हमको इस आत्मा को, ना ये तीनों जगतों का था, ना ये तीनों शरीर थे, इसलिए उसको कोई भी अनुभव नहीं था। आगे में ये अनुभव के लिए और यह आत्मा जो है ओशन, ये आत्मा है, यह आत्मा जो है वो सदा सर्व का हमेशा, यह अनंत है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, सब कुछ है, पर वो संस्कार रहित होने के कारण वो अनकॉन्शियस है, अचैतन्य है। उसकी जो स्टेट है वो ट्रैंक्विल स्टेट उसको कहते हैं, वह शांत चित्त है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि एक आधा तालाब है, वो कैसे है? शांत है बिल्कुल, उसमें कोई लहर नहीं, ड्रॉप नहीं, बिंदु नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर वो पत्थर अगर डालोगे तो क्या होता है? उसके ऊपर में फोर्स आ गया और वो लहरें पैदा हो गई, उसमें से ड्रॉप पैदा हो गए, और फिर वो बिंदु पैदा हो गए, और फिर वो बबल पैदा हो गए। हम देखते हैं ना, तालाब के अंदर में जब डालेंगे, महासागर में तो आती है सब। और इसीलिए यह जो पहली हलचल पैदा हुई, जो कि शुरुआत में वो कैसी थी? शांत थी। महासागर कैसे था? बाबा बोलते शांत था, उसमें कोई हलचल नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और वो स्थिति जो है उसके अंदर में, जैसे तालाब में दगड़ डाल दिया तो स्थिति भंग हो गई, उसी प्रकार से उस महासागर के अंदर में, उस महासागर के अंदर में जब भी उनको ये लहर आई परमात्मा को कि मैं कौन हूँ, इससे महासागर के अंदर में हलचल पैदा हो गई। अब हलचल अगर पैदा हो गई तो वो महासागर में ही नहीं रही, वो प्रत्येक आत्मा को उसका परिणाम प्रत्येक आत्मा पे हुआ, हर आत्मा पे। क्योंकि वो लहर का फोर्स इतना था
कि उसने सारे महासागर के अंदर में स्टरिंग कर दिया, घोल दिया उसको अंदर से, अंदर और बाहर पूरा। जितने आत्मा उसमें थे वो सारे के सारे इस स्थिति में आ गए कि वो भी ये कहने लगे कि मैं कौन हूँ। ये क्यों सारा बता रहे हो बार 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 बार? इसलिए कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ से आए और हमको जाना किधर है। यह अपने दिमाग में जब तक नहीं बैठेगा तब तक हम वो टाक उट्टे बैठेंगे, भजन करते रहेंगे। बुरा नहीं, अच्छा है वो, नो डाउट। पर हमारे इसमें सद्गुरु ढूंढने की, सद्गुरु को मिलने की, सद्गुरु के साथ में उसको प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं निर्माण होगी, कभी नहीं। लाखों जन्म के बाद कुछ भी करोगे, कुछ भी करोगे। वो तभी आती है जब हमको ये बार बार हमको बताया जाएगा कि आप कौन हो और किधर से आए हो और किधर जाना है। ये अगर हमारे इसमें बैठ गया ना तो हो गया काम। और इसीलिए सद्गुरु के पास में जितने भी आदमी जाते हैं वो सद्गुरु उनको क्या देता है? कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता। वो हमारे आँखों पे जो पर्दा पड़ा है ना, वेल जो है, उसको बाजू कर देता है बस। ये कार्य सद्गुरु का है, ये कार्य अवतार का भी है, ऐसे नहीं है। और इसीलिए यह खुद को जानने की ये जो लहर जो पैदा हो गई समुद्र के अंदर में, वो लहर, उसके साथ साथ जब भी कोई क्रिया होती है, कोई कर्म होता है, तभी संस्कार पैदा होता है। हम श्वासोश्वास लेते हैं तो भी संस्कार पैदा होता है, हम खाते पीते हैं तभी संस्कार पैदा होता है। हम जो भी क्रिया करते हैं उससे संस्कार की निर्मित होती है। और ये सारे संस्कार हमारे जितने भी हम कर्म करते हैं दिन भर के अंदर में, इन सारे संस्कारों को हमको नष्ट करना है, संस्कार लेस होना है। संस्कार लेस के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है एक्सेप्ट लव गॉड। बाबा ने वो बताया लव गॉड के बारे में, क्योंकि ये सब वो अभी ये चौथा हो जाएगा, उसके बाद में वो आर्टिकल हम लेंगे गॉड स्पीच के अंदर। मेहर बाबा क्या कहते हैं इस गॉड स्पीच के बारे में, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया हुआ है, वो हम बाद में ले लेंगे। और इसीलिए जब भी उसके ऊपर में यह संस्कार आ गया, तभी यह जो आत्मा जो है, यह आत्मा जो है, इसमें एक इम्प्रेशन तैयार हो गया, संस्कार। संस्कार क्योंकि एक्शन हो गई उस आत्मा के ऊपर में। पत्थर जब डाले तो उसके ऊपर एक्शन तो हुई कि नहीं हुई। वैसे मैं कौन हूँ यह जब भी उन्होंने कहा तो उसका एक्शन सारी जितने भी आत्माएं थी समुंदर में, उसके ऊपर में एक संस्कार, उसके ऊपर में आत्मा के ऊपर में एक संस्कार हो गया। पहला संस्कार वो संस्कार है, पहला संस्कार। 35 मिनट हो गए तो मुझे बताना फिर कितना हो गया इसमें। और फिर ऐसा बोलना तो मैं बंद कर दूँ। और यह आत्मा जो अनंत था, जो अद्वितीय था, अतुलनीय था, इस एक संस्कार ने उसने अपने आप को परमात्मा से अलग कर लिया। एक संस्कार। अभी यह आत्मा जो है, यह जो सोल जो है, जो अनंत है, वो एक इस संस्कार के वजह से अभी वो सीमित हो गया, लिमिटेड हो गया। क्यों? कि जब तक ये ओशन के अंदर में था तब तक तो वो आत्मा ही था, ज्ञान नहीं था, उसको बात अलग है। पर अभी उसको ये ज्ञान आ गया क्योंकि संस्कार हो गया उसके ऊपर में। तो वो क्या कहता है
मैं बबल हूँ। अभी वो आत्मा नहीं कहता है, क्योंकि उसके ऊपर में संस्कार हो गया। पहली लहर जो आई उससे वो संस्कार वहाँ से स्टार्ट हुआ, और वो संस्कार आगे मानव जाति तक जाते जाते वो संस्कार का क्या होता है वो हम आगे हम देखेंगे। और इसीलिए आत्मा ये परमात्मा से एक रूप होने के बावजूद भी, वह अनंत होने के बावजूद भी, उसमें अनंत क्षमताएं होने के बावजूद भी, उसकी अचेतन अवस्था में, परमात्मा की जो अचेतन अवस्था है उसके अंदर में यह चेतना लैटेंट है, यह चेतना लुप्त है, और वो चेतना को बाद में उसको डेवलप होती है, प्रस्तुत है। और आत्मा और परमात्मा दोनों भी अनंत ज्ञान अनंत शक्ति से भरे हुए हैं। आत्मा, हम लोग भी भरे हुए हैं, पर हमको मालूम नहीं है, समझ में नहीं आता है, हमको नहीं मालूम है। और इसीलिए जब तक आत्मा यह संस्कार रहित है, जब तक वो इस ओशन के अंदर में है, संस्कार रहित है आत्मा, और जब भी उसको पहला संस्कार जब भी मिलता है, पहला संस्कार, तब वो क्या कहता है, मैं परमात्मा से सेपरेट हूँ, ये अनुभव उसको मिल गया, क्योंकि उसके ऊपर में संस्कार आ गया। पत्थर योनि में हम आते हैं तो बोलते हैं हम परमात्मा से अलग है, वनस्पति योनि में आते हैं, गैस फॉर्म में आते हैं, पशु पक्षी में आते हैं, मानव रूप में आते हैं, हम परमात्मा से अलग है, यही हमारा अनुभव है, यही हमारी चेतना है। और इसीलिए जब वह सर्वप्रथम संस्कार प्राप्त करता है, वह संस्कार अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही निग्लिजिबल होता है। वो संस्कार कितना होता है, निग्लिजिबल होता है, वो अपने को समझ में नहीं आता है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। वो जो हवा आती है या गैस होता है उससे भी वो सूक्ष्म है। अभी साइंटिस्ट लोग उसको ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं, फिर कोई बोलता है ये गॉड कण है, कोई और कुछ बोलता है। पर मेहर बाबा कहते हैं कि कोई कुछ भी कहे, आप स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत के अंदर में आप यहाँ पे अंदर में प्रवेश नहीं कर सकते, आप यह बाउंड्री तक आ सकते सिर्फ। क्यों कि इस जगत का अनुभव करने के लिए, इस जगत का अनुभव करने के लिए आपको सूक्ष्म जगत का ही सहारा लेना पड़ेगा। ये शरीर के द्वारा हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा गैस को पहचान सकते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो लाइट गैसेस है, इसके आगे में हम नहीं जा सकते। वो अब नेक्स्ट कल के इसमें हम बताएंगे उस 7 गैसेस कौन से है उसको बताएंगे। तो हमारा साइंटिस्ट इससे बहुत परिचित है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नाइट्रॉन जितने भी है, इसके आगे नहीं, उनका लिमिट वहीं तक है। क्योंकि इस स्थूल जगत से, स्थूल दृष्टि से हम सूक्ष्म जगत के अंदर में क्या हो रहा है, इसके लिए हमको सूक्ष्म दृष्टि ही चाहिए, सूक्ष्म बॉडी ही चाहिए, तभी हम उसको पहचान पाएंगे और उसका हमको ज्ञान होगा। आज की वार्ता हम ये जो लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। अगले टाइम, नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे कि मेहर बाबा ने वो जो 7 गैसेस जो है उसको कैसे वर्णन किया, यह उत्क्रांति कहाँ से शुरू हुई, इवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन सी गैस से स्टार्ट हुआ, इसके बारे में थोड़ा साइंटिफिक बताया है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। और आगे में फिर जो रियल जो आता है स्टोन फॉर्म, ये लास्ट टाइम हमने यहाँ किया था, बताया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल ये करें। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, उसको बंद कर देना वो लाल वाला जो है।